ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। और डबल फर्टिलाइजेशन के एंड में हमने ये पढ़ा था कि आपका ज़ाइगोट एम्ब्रियो बनता है और आपका जो पोलर न्यूक्लियाई वो पेंजन बन जाते हैं और जो आपका सेंट्रल सेल है वो पैक बन जाता है और वही पैक आगे जाके एंडोस्पर्म बनाने वाला है, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि हमारा प्री और फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले खाना बनाएंगे। किसका खाना? एम्ब्रियो का खाना। तो आपको अगर एम्ब्रियो को डेवलप करवाना है तो पहले आपको उनका खाना बनाने पड़ेगा। द खाना इज एंडोस्पर्म। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फिर आपका सीड जो है वो बनता है ओव्यूल से और फिर आपका फ्रूट बनता है ओवरी से। ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि पहले हम खाना बनाएँगे तभी हम आगे जाके एम्ब्रियो को बना पाएँगे, क्योंकि एम्ब्रियो को बनने के लिए खाना चाहिए, ऑब्वियस। तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पहले होता है। ठीक है? अब आपका जो ये पूछ रहा है व्हाय? क्यों? क्योंकि हमें पता है खाना पहले बनाना पड़ेगा, करेक्ट ना? अब आपका जो पैक है दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये माइटोसिस करके आपको एंडोस्पर्म बना के देगा। एक चीज़ याद रखने की कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है? अब 3 तरीके के एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होते हैं बेटा जी, फ्री न्यूक्लियर, सेल्युलर एंड हेलोबियल। हेलोबियल वाला जो होता है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, फ्री न्यूक्लियर वाला सबसे कॉमन है। अब इसके अंदर क्या है, मान लो ये आपका पैक है और ये उसका पेन है। अब ये पेन डिवाइड करेगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 4 होगा, 4 से फिर आपका 8 होगा और डिवाइड करते जाएंगे और किसी भी न्यूक्लियस के आजू बाजू सेल वॉल नहीं आएगा। इसका मतलब देयर इज कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही आपको बहुत सारे फ्री न्यूक्लिया यहाँ पे मिलेंगे और एक फ्री न्यूक्लियर या एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है? ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है इसी को आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट बोलते हो, ठीक है? साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। एग्जाम्पल जैसे आपका कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं और ये जो फ्री न्यूक्लिया है ये वेरी करते हैं तुम्हारे एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है? फिर यही जो न्यूक्लिया है धीरे धीरे इनके आजू बाजू सेल वॉल आने लग जाती है और यही कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलर के अंदर, ठीक है? फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर में डिफरेंस क्या होता है कि सेल्यूलर में हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है और यहाँ पे पहले सारे कैरियोकाइनेसिस होंगे और कुछ समय बाद में आपका फ्री न्यूक्लियर सेल्यूलर में कन्वर्ट हो सकता है। जो आपका कोकोनट है उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम कर्नल बोलते हैं दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है? पढ़ते हैं हम लोग कि जो तुम्हारा एंडोस्पर्म के अंदर खाना है रिजर्व फूड मटेरियल है और न्यूट्रिशन है, ठीक है? मोस्ट कॉमन कौन सा है? तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर, जिसके अंदर पेन डिवाइड करता है, फ्री न्यूक्लियर तुम डिवीजन होता है और इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और यही आपका सेल्यूलर बन जाता है, ठीक है? इसका मतलब न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर कुछ समय बाद में सेल्यूलर में कन्वर्ट हो सकता है और ये जो फ्री न्यूक्लियर है उसका नंबर वेरी करता है, ग्रेटली वेरी करता है, ठीक है? अ, आगे बात करते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, ये क्या है आपका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो आपका व्हाइट कर्नल है वो क्या है आपका? सेलुलर एंडोस्पर्म। जो चीजें इस पैराग्राफ में बच्चा मिस करता है, पहली चीज ये वाली लाइन जो इग्नोर्ड है, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। दूसरी जो बच्चा मिस करता है वो ये है कि द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है? बाकी बच्चा पकड़ लेता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ठीक? अब एंडोस्पर्म किसी भी सीड में बच जाता है या नहीं, देखो एंडोस्पर्म किसका खाना है? एम्ब्रियो का, ठीक है? अब या तो आपका एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरा एंडोस्पर्म खा जाए या फिर आपका एम्ब्रियो डेवलप होते होते पूरा एंडोस्पर्म ना खाए। तो अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म पूरा नहीं खाया तो बच जाएगा। ऐसी सीड जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है उसको आप बोलते हो एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसी सीड जिसके अंदर पूरा एंडोस्पर्म चबा लिया गया, पूरा एंडोस्पर्म खा गया और सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, उस सीड को आप बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है? नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों है? क्योंकि पूरा यूटिलाइज हो गया है, इसीलिए मेच्योरिटी पे सीड के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ज्यादातर आपके सारे डाइकोट यही होते हैं और यही कारण है कि उनके कॉटिलिडन में सारा खाना स्टोर हो गया है, तो उनके कॉटिलिडन थोड़े से फ्लैशी और थिक होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स, जैसे आपका पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया और आपका एक मोनोकॉट दैट इज योर ऑर्किड। ऑर्किड याद रखिएगा, ठीक है? एंडोस्पर्मिक जो होता है उसके अंदर बच गया है, ठीक है? अब वो बच गया है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि पहले नहीं खाया था, ऑब्वियस। इसका एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट जैसे हो गया व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, कोकोनट, ठीक है? और कुछ डाइकोट है जैसे कि कैस्टर, पपाया एंड कॉटन, ठीक है? ये आपको एग्जाम्पल्स रखने पड़ेंगे बेटा। ये हो गया एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है? एम्ब्रियो कहाँ बनता है? जहां जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा माइक्रोपाइलर एंड पे जहां पे आपका जाइगोट था, ठीक है? जाइगोट यूजुअली कब डिवाइड करता है? जब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। हमने अभी बात करी थी, पहले हम खाना तैयार करेंगे, ठीक है?
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे आपके एम्ब्रियो को। मतलब जो पीछे वाई क्वेश्चन था ना, उसका आंसर इन्होंने यहीं पे दे दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर आप कंपैरिजन करते हो मोनोकॉट सीड का और डाइकॉट सीड का, तो दोनों के अंदर डिफरेंस अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके अर्ली स्टेजेस काफी सिमिलर है दोनों के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला बेटा जी, देखो पढ़ने को ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखा है। आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी है। ठीक है, वो क्या है कि ऑर्डर क्या है डेवलपमेंट का। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना, ये जाइगोट है। जाइगोट का ये डिवाइड करता है, दो हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप प्रो एम्ब्रियो बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद में ऊपर वाला सेल ना बार 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 डिवाइड करता रहता है, तो ऐसा डंडी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस डंडी जैसा स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। और इसी डंडी जैसे स्ट्रक्चर का एक सेल बड़ा हो जाता है, जिसको आप बोलते हो हॉस्टोरियम। ठीक है, ये हॉस्टोरियम जो है, ये कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लियस से खाना निकालता रहता है। ठीक, और ये वाला जो है, ये डिवाइड हो के ऐसा ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर इसके जो साइड वाले सेल्स है, ये थोड़े ज्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं, और बीच वाले सेल्स थोड़े धीरे डिवाइड करते हैं, तो एक एक शेप ले लेता है, उसको आप बोलते हो हार्ट शेप। ठीक है, और ये सस्पेंसर है ही। फिर धीरे धीरे और डिवाइड करते जाते हैं, फोल्ड होते जाते हैं, तो ये तो दो कॉटिलिडन हो जाएंगे, ये आपका प्लूम्यूल हो जाएगा, ये आपका रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेच्योर एम्ब्रियो है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत डिटेल नहीं आता, बस आपसे ऑर्डर या सीक्वेंस पूछते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से हार्ट शेप, और हार्ट शेप से मेच्योर एम्ब्रियो। लेबलिंग का ध्यान रखना प्लीज, बहुत बार आ चुकी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी सेम दे रखा है कि प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो से जाइगोट है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और फिर आपका मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब इन्होंने बात करी एम्ब्रियो की, हम थोड़ी सी एम्ब्रियो की फोटो देख लेते हैं। ये तो ऊपर वाला जो आपका है वो डाइकॉट एम्ब्रियो, और ये जो नीचे वाला आपका है ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो। पहले हम थियरी पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर आपको एक तो मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक मिलेगा आपको दो कॉटिलिडन। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक कॉटिलिडन और ये मान लो दूसरा कॉटिलिडन, इनके बीच में ऐसे एम्ब्रियो है। दिस इज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जिस एक्सिस पे प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बोला कि ये पूरे दो कॉटिलिडन है, ये आपका एम्ब्रियो है, और ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, ये पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। एंड द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। क्या बोला मैंने, वापस सुनिएगा, बना के दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉटिलिडन और ये है दूसरा कॉटिलिडन, और ये है इनके अंदर एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो आप देखो ये तो दो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन नंबर 1, कॉटिलिडन नंबर 2। ठीक है, तो ये पूरा, ये कॉटिलिडन के ऊपर का लेवल है, और ये कॉटिलिडन के नीचे का लेवल है। सो दिस पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon, it is known as epicotyle, and this portion of embryonal axis below the level of cotyledon is known as hypocotyle. The tip of the epicotyle is known as plumule, which is shoot tip, and this plumule is your future shoot. This tip of hypocotyle is known as radical, and radical is your future root. ठीक है, मैंने क्या बोला, ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिस एक्सिस पे मिलता है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टिप, प्लूम्यूल, रेडिकल, और ये दो कॉटिलिडन है ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसमें एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल की जो टिप है वो प्लूम्यूल है, इसकी रेडिकल है, और रेडिकल रूट टिप भी बोलते हैं। और रेडिकल या रूट टिप कवर्ड होती है किससे, रूट कैप से। और एक वर्ड जो बच्चा मिस करता है वो ये कि हाइपोकोटाइल के लिए उन्होंने सिलेंड्रिकल वर्ड यूज कर रखा है। ठीक है, वापस देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलिडन होती है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन कॉल्ड एपिकोटाइल, जिस जो टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल पे। और सिलेंड्रिकल टर्म दे रखा है, ये बच्चा मिस करता है, ये प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोकॉट का एम्ब्रियो। मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन है। और अगर हम ग्रास फैमिली की बात करें तो उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन है, उसका नाम है स्क्यूटेलम, जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, ऊपर नीचे नहीं, साइड में प्रेजेंट होता है। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें भी हाइपोकोटाइल है, एपिकोटाइल है। हाइपोकोटाइल जो होता है वो तुम्हारा उसमें रेडिकल है, रूट कैप है। और एपिकोटाइल जो होता है उसमें तुम्हारा शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया है, और इन दोनों को हम लोगों ने कवर कर रखा है तुम्हारे फोलियर होलो स्ट्रक्चर में, जिनको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। और तुम्हारा ये जो हाइपोकोटाइल है उसको कवर कर रखा है कॉलियोराइजा के अंदर। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो बेटा जी, उसमें एक कॉटिलिडन है। ग्रास फैमिली के कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक साइड में, लेटरल, ये वर्ड याद करेंगे। ठीक है, फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे रेडिकल है और रूट कैप है, और इनको एनक्लोज करते हुए कुछ एक शीथ है, एक कवरिंग है जो अनडिफरेंशिएटेड है, उसका नाम क्या है, कॉलियोराइजा। जैसे ही द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन या अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। ठीक है,
एपिकोटाइल में शूट एपेक्स होती है और लीफ प्राइमोर्डिया है जिनसे लीफ बनने वाली है, और ये दोनों किसके अंदर बंद है, एनक्लोज्ड है, होलो फॉलियर स्ट्रक्चर जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ध्यान रखना तुम्हारा जो रेडिकल और रूट कैप है उसको कौन कवर कर रहा है, कोलियोराइजा, और वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है। वैसे तुम्हारे शूट एपेक्स को और लीफ प्राइमोर्डिया को कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल, और वो एक होलो फॉलियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया क्या, एम्ब्रियो। तो इसका मतलब हमने एंडोस्पर्म भी पढ़ लिया है और हमने एम्ब्रियो भी पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम सीड पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ लेंगे, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट वीडियो होने वाला है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू।